A very important part of physical dimension of a classroom is giving independent space to students. Independent space students को देना बेहद जरूरी है. अगर स्टूडेंट्स के लिए काम करने के लिए जगह नहीं होगी, तो जाहिर है कि teaching and learning process can be compromised. So, please see to it that when students are seated in the classroom, we give proper space to them. Each student must have his or her own working space, and the other students may not disturb the other students. And that is only possible when we give independent space to students. जहां हम independent space की बात करते हैं, वहां different working scenarios आ जाते हैं. मिसाल के तौर पे, अगर आप स्टूडेंट्स को आपने इंडिपेंडेंटली बिठाया हुआ है, वो परमानेंटली अपने पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, तो इस चीज का ख्याल करें कि वो जब इंडिपेंडेंटली भी बैठे हुए हैं, तो कतारों के दरमियान इतनी स्पेस हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से टकराए ना. इंडिपेंडेंट स्पेस जो है वो खास तौर पर जब स्टूडेंट्स कोई राइटिंग का काम कर रहे होते हैं, तो उसमें उनकी जो एल्बोज हैं वो जाहिर है कि बाहर निकलती हैं. जो राइट वाला है और जो लेफ्ट वाला है, एक तो वो साथ साथ ना बैठे, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड. इसके अलावा प्लीज एंश्योर दैट देयर इज एडिक्वेट स्पेस बिटवीन रोज. अगर ये नहीं होगा तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे और वर्क जो है उनका इफेक्ट होगा. एंड दैट कैन गिव राइज टू क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज. खास तौर पर इन लार्ज क्लासेस दिस नीड्स टू बी चेक्ड very, very minutely. Not only in large classes, but even if students are sitting in rows as a small class, please make sure that they have adequate space. They have adequate working space around them so that effective teaching and learning can go on. Similarly, if students are seated in groups, even then they require independent space. उसमें ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो ग्रुप्स में बैठे हैं, तो फिर वो जो मटेरियल्स हैं वहां पर उनको रखने के लिए मुश्किल पेश आ सकती है. तो इसके लिए ये जरूरी है कि अगर आपने स्टूडेंट्स को मुस्तकिल तौर पर ग्रुप की शक्ल में बिठाया हुआ है, तो फिर उनके बैग्स रखने के लिए या कोई मटेरियल्स रखने के लिए या और उनकी जो दीगर अशियाएं वो रखने के लिए जगह हो. वो जगह जो है वो उनके डेस्क से हटके भी हो सकती है और वो जगह उनकी डेस्क के करीब भी हो सकती है. तो प्लीज इस चीज को इंश्योर करें कि क्लासरूम फर्नीचर और जो स्पेस है उसकी अरेंजमेंट जो है वो ऐसी हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके के साथ काम कर सकें. और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो देन ऑफ कोर्स देयर विल बी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. मैनेजमेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की हो सकती हैं? मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरह की हो सकती हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को फिर पुश करेंगे. When they do not have adequate space around them, they will push each other. जब वो पुश करेंगे तो जाहिर है कि फिर उससे जो आपका क्लासरूम लेसन है वो डिस्टर्ब होगा. You might have to cut your lesson plan short because you will then handle the other unexpected problems. So please make sure that that does not happen. इसके अलावा अगर स्पेस कम होगी तो जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर गिर भी सकते हैं और एक दूसरे के बैग्स के ऊपर भी गिर सकते हैं. और ये आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसा क्लासरूम्स में होता है. बैग्स के साइजेस इतने बड़े होते हैं कि जब स्टूडेंट्स वो अपने साथ रखते हैं, अगर पीछे से कोई तालिब इल्म आ रहा है तो वो उस पर गिर जाता है. और बाज़ औक़ात कोई कीमती अशिया बैग में होती हैं जिनके टूटने का एहतमाल होता है. सो ट्राई टू अवॉइड सच सिचुएशंस. इनके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं बाज़ औक़ात वो स्टेशनरी के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं. वो क्योंकि स्टेशनरी जो है वो या तो कम होती है या स्टेशनरी जो है वो उसके रखने की स्पेस नहीं होती और स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं. सो प्लीज अवॉइड सच सिचुएशंस. इन सिचुएशंस को अवॉइड करना जो है वो बेहद जरूरी है. अदरवाइज यू विल हैव मैनेजमेंट इश्यूज इन द क्लासरूम और वो जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं वो इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग को कॉम्प्रोमाइज करते हैं. और अब ये टीचर का काम है कि वो इन सब चीजों को किस तरह इस्तेमाल करती है, इंडिपेंडेंट स्पेस जो है वो कैसे दी जाती है, और टीचर जो है एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दे नीड टू एक्ट इन क्लोज कोलैबोरेशन टू प्रोवाइड सच फैसिलिटीज इन द क्लासरूम, बी इट एन इंडिपेंडेंट स्पेस or be it handling of materials in the classroom
whether students are sitting in groups, pairs or independently in the classroom.